हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो एक पार्ट रह गया था, मैंने कहा था आपको कि हम इसको करेंगे। फिफ्थ पार्ट इसको करते हैं एंड आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो फिफ्थ पार्ट है ए रेज़ टू पावर 4 ए की शक्ति 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर जमा बी की शक्ति 4। ठीक है, वैसे देखिए बीच में माइनस साइन है, यहाँ वर्ग का वर्ग है, यहाँ भी वर्ग का वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। तो शायद आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि यह ए माइनस बी के वर्ग वाला है और यह आएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2a बी। तो इसको करते हैं, पहले उस हिसाब से लिखते हैं। ए के वर्ग का वर्ग माइनस 2a का वर्ग बी का वर्ग जमा बी के वर्ग का वर्ग। तो ये कितने के बराबर आ गया, या कि सेम इस तरह से। तो ये कितने के बराबर आ गया, ये हुआ a का वर्ग माइनस बी का वर्ग और इस सब का क्या वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ठीक हो गया, और a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग कितने के बराबर होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। इसी तरह से यहाँ भी a माइनस बी और a प्लस बी। तो a प्लस बी। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास क्या आ गया, ये आया a माइनस बी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हो गया वर्ग। a प्लस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हो गया वर्ग एंड दिस इज ए आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो फोर्थ क्वेश्चन था वो ख़त्म होता है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और फिफ्थ क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने एक नई जो सर्व समीकरण है उसका प्रयोग करना है। तो जो हमारे पास अब सर्व समीकरण रहेगी वो होगी x प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी, और ये कितने के बराबर होता है, x का वर्ग जमा a जमा बी गुणा एक्स जमा ए बी। ठीक है, तो इस तरह से होगा, मतलब a प्लस बी और a बी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है p स्क्वायर जमा 6p प्लस 8। तो अगर आप इस देखिए सर्व समीकरणों का आपने पूरा ध्यान रखना है कि हमने किस आइडेंटिटी का कहाँ प्रयोग करना है। अगर आप भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपके पास दो वर्ग हैं तो समझ आओ कि a माइनस बी का वर्ग या a प्लस बी के वर्ग वाला लगना है। अगर आपके पास a का वर्ग माइनस बी के वर्ग जैसा है तो वो वाला लगेगा। और जिसमें वर्ग नहीं बन रहे हैं, जैसे यहाँ 8 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, ना 6 पूर्ण वर्ग संख्या है, इस दशा में आपके पास ये वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, इसके साथ तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि ये a प्लस बी के बराबर होना चाहिए और ये ए बी के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 6 और ये भी 8 के बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए कोई ऐसी संख्या है जिनको जोड़े तो 6 आए, गुणा करें तो 8 आए। तो ये 4 जमा 2 6 होते हैं और 4 गुणा 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 2। ठीक हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि इतना आपने लिखना है और x किसके बराबर है, p के बराबर। ठीक है, तो आ जाएगा p स्क्वायर जमा, ये आ गया 4 जमा 2 p, ठीक, जमा 4 गुणा 2, और ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये होगा x प्लस a मतलब p प्लस 4 और x प्लस b मतलब p जमा 2 गुणनखंड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा समझने है बेटा कैसे हो रहे हैं ना, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी में वो है जैसे क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ
आप देखेंगे कि a प्लस बी कितने के बराबर है -10, ए बी कितने के बराबर है 21। तो क्योंकि गुणा करके जमा आ रहा है और जोड़ के माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों ही क्या होंगे माइनस में होंगे। तो अगर ये -7 हो, ये -3 हो, तो यह आ जाएगा -10, और ये -7 हो और ये -3 हो तो आएगा 21। 7 या 21 माइनस माइनस प्लस। तो अब मैं इसको लिखूंगा वैसा करके। ये आ गया आपके पास क्यू स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्यू स्क्वायर सॉरी माइनस नहीं, हाँ प्लस -7 -3 क्यू प्लस -7 इंटू -3। तो ये कितने के बराबर आ गया, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस ए क्यू -7 इंटू क्यू -3, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास इसमें थर्ड क्वेश्चन बचता है, इसको भी मैं आपको करवा ही देता हूँ। पी स्क्वायर प्लस 6p -16। तो सबसे पहले तो सर्वसमीका आपके दिमाग में होनी चाहिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो आप यहाँ इसकी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि a प्लस बी कितने के बराबर आ रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6, और ए बी कितने के बराबर है -16। देखिए जोड़ के 6 आ रहा है, गुणा करके -16। तो इसका मतलब एक संख्या इसमें प्लस होगी और जो प्लस होगी वो बड़ी होगी और दूसरी संख्या छोटी होगी। तो देखिए अगर हमारे पास a हो 8 और b हो -2, तो आप पाएंगे कि ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 8 - 2 = 6 और 8 मल्टीप्लाइड बाई -2 = -16। तो फिर आपके पास जो ये क्वेश्चन बन गया, ये जो मैं बिठा रहा हूँ ये आपने लिखना भी है बेटा, ठीक है। तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 8 - 2p प्लस 8 इंटू -2। क्योंकि ये प्लस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये माइनस यहाँ जो मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा आपके पास, फिर दिस विल बी इक्वल टू p प्लस 8, और तो जब p प्लस -2 होगा तो p -2। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि बच्चे इन क्वेश्चंस को ज़रूर समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज भी इसके साथ साथ ख़त्म होती है। इसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज है बेटा वो आती है जैसे त्रुटि ज्ञात करना भाग करते हुए। तो मतलब 14.3 एक्सरसाइज ये आपके सिलेबस से जो है वो काट दी गई है इस बार के लिए। आपको पता है ये 30% सिलेबस आपका कम किया गया है, तो इसको काट दिया गया है। 14.4 एक्सरसाइज भी आपके सिलेबस से काट दी गई है। तो जो हमने पढ़ा वो, ठीक है, हमने क्या चर्चा की, ये सारे आपने लिखने भी हैं और पढ़ने भी हैं, समझने भी हैं। सर्व समीकाएँ देखिए मैंने अभी ये लेटेस्ट सर्व समीका ये वाली आपको करवाई है ना, ये सारी करें आप। ये आपके पास ये भी करना है आपने। तो इतना तक आपका जो है वो इतना तक 7 पॉइंट आपने लिखने हैं, 7 के आगे वाला जो है वो हमने नहीं किया है। इसके साथ ही आपकी जो 14th जो अध्याय है वो भी ख़त्म होता है और उसके साथ साथ ही हमारा जो 8th क्लास का टोटल सिलेबस है वो भी ख़त्म होता है। ठोस आकारों का चित्रण जो एक बचा है वो वैसे मैंने बीच में आपको एक वीडियो बनाया था, भेजा भी था, और उसमें मैंने कुछ बताई भी थी चीज़ें आपको, लेकिन चलो एक बार मैं फिर से उसको करवाने की कोशिश करूँगा बाद में। पर अब हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।